नमस्कार दोस्तों। हमने पहले अलवार संत पढ़ लिया है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अलवार के आगे नयनार संत। नयनार संत को आपने बताया था, मैंने पहले बता दिया कि वो क्या होते थे, शिव भक्त होते थे। क्या होते थे? शिव भक्त। हमने अलवार की संख्या कितनी पढ़ी थी? 12। लेकिन नयनारों की संख्या कितनी है? 63। नयनारों की संख्या कितनी है? 63। जिनमें से प्रमुख कौन है? तिरुनावुक्कर सु, तिरुज्ञान समंदर, सुंदर मूर्ति, मणिक्यवाचगर। ये चार क्या हैं? प्रमुख है। कुल संख्या तो 63 है उनकी, लेकिन प्रमुख कौन से हैं? ये चार हैं। जो नयनार संतों का भक्ति गीत संकलन होता था, नयनार संतों का जो भक्ति गीत संकलन होता था उसे क्या कहते थे? देवारम। नयनार संतों के भक्ति गीत संकलन को देवारम कहते थे। जबकि इनके भक्ति गीत, नयनार संतों के भक्ति गीत तिरुपाडुयम और तिरुमुड्डे कहलाते थे। नयनार संतों के भक्ति गीत तिरुपाडुम या तिरुमुड्डे कहलाते थे। इन भक्ति गीतों की संख्या कितनी है? 11। भक्ति गीतों की संख्या, नयनार संतों के भक्ति गीतों की संख्या कितनी है? 11। इन गीतों को व्यवस्थित करने का श्रेय किन्हें जाता है? नंबी अंडार नंबी। भक्ति गीतों को व्यवस्थित करने का श्रेय नंबी अंडार नंबी को जाता है, जो राजेंद्र प्रथम, ये एक चोल शासक था राजेंद्र प्रथम, उसके समकालीन थे। कौन? नंबी अंडार नंबी। अब पहला प्रमुख कौन है? तिरुनावुक्करसु। तो हम तिरुनावुक्करसु के बारे में पढ़ते हैं ना। तो इसको दूसरा नाम क्या था? तिरुनावुक्करसु का दूसरा नाम था अप्पर। क्या नाम था? अप्पर। इनका जन्म तिरुगमूर के वेल्लार परिवार में हुआ था। अप्पर का जन्म तिरुगमूर के वेल्लार परिवार में हुआ था। अब इनके बारे में एक कहानी है कि इस समय तमिल देश में जैन धर्म का चरमोत्कर्ष था, मतलब जैन धर्म ज़्यादा प्रचलित था। किसमें? तमिल देश में। तमिल देश में जैन धर्म ज़्यादा प्रभावित था। और ये जो अप्पर थे, ये किस परिवार में हुए हैं? जो कट्टर सेव परिवार था। ये वेल्लार परिवार कौन था? कट्टर सेव परिवार। इसमें इनका जन्म हुआ। लेकिन तमिल देश में कौन सा धर्म था ज़्यादा? जैन धर्म प्रभावित था। वो तो ये जैन धर्म से प्रभावित हुए अप्पर, और इन्होंने क्या कर लिया? संन्यास ग्रहण करके जैन धर्म ग्रहण कर लिया। कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? जैन धर्म ग्रहण कर लिया। और पाटलिपुत्र मठ में चले गए। कहाँ चले गए? पाटलिपुत्र मठ में। क्या कह रहा हूँ मैं? अप्पर थे वो, उनका जन्म तो कहाँ हुआ है? शिव भक्त परिवार में। लेकिन इन्होंने जैन धर्म स्वीकार करके कहाँ चले गए? पाटलिपुत्र के एक मठ में चले गए। और मठ में इनका नाम रख दिया गया धर्मसेन। क्या नाम रखा इनका? धर्मसेन। इनका नाम रख दिया गया धर्मसेन। लेकिन यह पाटलिपुत्र में उनको एक उदर रोग गया। क्या हो गया? उदर रोग हो गया। पाटलिपुत्र में मठ में थे, वो जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, वहाँ क्या हो गया? उनको उदर रोग। और उदर रोग की वजह से उनके प्राण संकट में आ गए थे। तो इस संकट की स्थिति में वो बहुत औषधियाँ ले रहे थे, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। जब तैयार नहीं हुए तो अंत में उनकी बहन कौन थी? तिलकवती। बहन कौन थी उनकी? तिलकवती। उनके पास आई। और तिलकवती क्या थी? शिव भक्त। इन्होंने अपने शिव भक्ति से अप्पर के प्राण बचा लिए। अप्पर के क्या बचा लिए? प्राण बचा लिए। तो अप्पर किससे प्रभावित हो गए? तिलकवती से, क्योंकि तिलकवती ने उनके प्राण बचाए थे। और तिलकवती से प्रभावित होकर वो क्या बन गए? शिव भक्त बन गए। क्योंकि ये असाध्य रोग था, और असाध्य रोग किन्होंने ठीक कर दिया? तिलकवती की शिव भक्ति ने, जिससे इन्होंने क्या कर लिया? शैव धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन वहाँ के शासक महेंद्र वर्मा पल्लव, ये पल्लव शासक थे। वो क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। पल्लव शासक कौन थे? जैन धर्म के अनुयायी। और ये कौन बन गए? अप्पर शैव भक्त बन गए। तो इन्होंने इन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये पहले जैन धर्म में थे, अब शिव भक्त बन गए। और ये जैन धर्म के, इसलिए इन शासक ने इन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन इनकी आध्यात्मिकता से प्रभावित होकर
अकबर की आध्यात्मिकता से प्रभावित होकर अंत में महेंद्र वर्मा ने क्या कर लिया, शैव धर्म स्वीकार कर लिया। महेंद्र वर्मा ने भी क्या कर लिया, अकबर की आध्यात्मिकता से प्रभावित होकर शैव धर्म स्वीकार कर लिया। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तिरुचिन्नापल्ली अभिलेख में। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, तिरुचिन्नापल्ली अभिलेख में। तो महेंद्र वर्मा के तिरुचिन्नापल्ली अभिलेख में उनके जैन धर्म से शैव धर्म में परिवर्तित होने के साक्ष्य मिलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना। कहाँ मिलते हैं, तिरुचिन्नापल्ली अभिलेख में। नेक्स्ट कौन है, तिरुज्ञान समंदर। तिरुज्ञान समंदर, इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनका जन्म हुआ तंजौर जिले के सियाली ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में। तंजौर जिला है जिसका सियाली गांव है, उसके ब्राह्मण परिवार में तिरुज्ञान समंदर का जन्म हुआ है। ये क्या थे, समकालीन थे अकबर के। किसके समकालीन थे ये, अकबर के। अब इनके बारे में भी ये, इस समय क्या था, यहाँ पांड्य देश था और पांड्य देश भी क्या था, जैन धर्म से प्रभावित था। किससे प्रभावित था, जैन धर्म से। लेकिन इनके समंदर की आध्यात्मिकता से प्रभावित होकर वहाँ की राजकुमारी, पांड्य राजकुमारी मगैकर रसी और मंत्री कौन था, कुलचिड्डई, इन दोनों ने तिरुज्ञान समंदर को पांड्य देश में निमंत्रण भेजा आने के लिए। और वो क्या चाहते थे ये दोनों, कि यहाँ जैन धर्म से विमुख होकर यहाँ के लोग शैव धर्म में दीक्षित हो जाएं। यहाँ के लोग क्या हो, जैन धर्म से विमुख होकर शैव धर्म में दीक्षित हो जाएं। पांड्य राजकुमारी मैगई और मंत्री कुलचिड्डई, इन दोनों ने बुलाया। इनका इरादा क्या था कि इनके प्रभाव से यहाँ जो जैन धर्म है पांड्य देश में, उससे विमुख होकर किस में बदल जाइए, शैव धर्म में। और इनके प्रभाव से वहाँ क्या हुआ, जितने भी लोग थे जो जैन धर्म से प्रभावित थे, उन्होंने क्या किया, शैव धर्म स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट कौन है, सुंदर मूर्ति। सुंदर मूर्ति, अब इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन इनका पालन किसने किया है, सेनापति नरसिंह मुवेद्रयन ने। किसने पालन किया, सेनापति नरसिंह मुवेद्रयन ने। ये बचपन में बहुत सुंदर थे, इसलिए इनका नाम ही क्या रख दिया गया, सुंदर मूर्ति। इनका नाम क्या रखा, सुंदर मूर्ति। इन्होंने एक सशस्त्र मतलब 1000 भक्ति गीतों की रचना की है। इन्होंने 1 सहस्त्र भक्ति गीतों की रचना की है, जिसके कारण इनकी उपाधि क्या हो गई, तंबीरान तोलन। उपाधि क्या हो गई इनकी, तंबीरान तोलन। तंबीरान तोलन याद रखना है, किसकी है उपाधि है, सुंदर मूर्ति जी की, तंबीरान तोलन। इसका अर्थ क्या होता है, ईश्वर मित्र। तंबीरान तोलन का अर्थ क्या होता है, ईश्वर मित्र। क्यों मिली इनको ये उपाधि, 1 सहस्त्र भक्ति गीतों की रचना करने के कारण। लास्ट, मणिक वाचकर। इनका जन्म कहाँ हुआ है, मथुरा के समीप वदुबर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। किस में हुआ है, मथुरा के समीप वदुबर गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। इनकी योग्यता से और विद्वता से प्रभावित होकर यहाँ जो पांड्य शासक थे, उन्होंने इनको क्या कर दिया, एक प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। क्योंकि योग्य थे इसलिए इनको क्या किया, पांड्य शासक ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। उनका ध्यान और ज्ञान आध्यात्म की ओर था, इनका मणिक वाचर का। इनके भक्ति गीतों का संग्रह जो था, वो कहाँ मिलता है, तिरुवाचकम में। इनके मणिक वाचकर का भक्ति गीतों का संग्रह कहाँ मिलता है, तिरुवाचकम में, जो इनके आध्यात्मिक जीवन की आत्मकथा है। तो हमने ये लास्ट है 4, हमने पहले अल्नार पढ़